ओके, सबसे पहले तो जो हमने अभी आयोनिक बॉन्डिंग को डिस्कस किया है, ठीक है, तो उसमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले हम जो है वो देख लेते हैं, सही, कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया भाई आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है और उससे बनने वाले आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो क्या होते हैं और कैसे वो बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं कि भाई अगर किसी भी एटम्स के दरमियान में, सही है, आयोनिक बॉन्डिंग मौजूद है, सही है, तो जो आयोनिक कंपाउंड होगा, जो चीज़ वो बनेगी, यानी कि जो मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा, सही, उनके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी, सही है भाई। तो सबसे पहले नंबर 1, मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड आर इन सॉलिड और क्रिस्टलाइन फॉर्म विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। यानी कि पहले हमारे पास क्या है कि भाई जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सॉलिड और क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं, सही है, और उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि भाई जब Na और Cl या फिर Mg और O जब इनके ऊपर अपोजिटली चार्जेस आ गए थे तो इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया था, और वो जो अट्रैक्शन थी वो थी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, यानी कि आयोनिक बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो इसीलिए सही इनके जो एटम्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा करीब करीब होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, सही है, और क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं, सही, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या नाम है, आपने जो आयनिक कंपाउंड देखा होगा जो कि हमारे घरों में यूज़ होता है, सही, NaCl यानी कि नमक, ठीक है, जो कि हमारा टेबल सॉल्ट भी है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि वो उसके जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, सॉलिड होते हैं, और कैसे होते हैं, क्रिस्टल्स की तरह होते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि उसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग मौजूद है इसलिए उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सॉलिड और क्रिस्टलाइन फॉर्म की होती है, ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट, आयोनिक कंपाउंड्स टेंड्स टू बी हार्ड एंड ब्रिटल, सही, यानी कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, सही, ये दिखने में कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, सही, दिखने में कैसे होते हैं भाई, हार्ड होते हैं, लेकिन होते क्या हैं, ब्रिटल। अब ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज जो दिखने में तो हार्ड हो, सही है, लेकिन अगर उसके ऊपर थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई की जाए, सही है, तो वो क्या हो जाए, वो बिल्कुल ही जो है वो स्कैटर्ड हो जाए, यानी कि टूट जाए, सही है। अब जैसे भी फॉर सपोज कि भाई अगर हम जो है वो बिल्कुल आप एक पार्टिकल लें NaCl का, ठीक है ना, और उसको आप अपने फिंगर से प्रेस करें बिल्कुल हार्ड होगा, सही है, टूटेगा नहीं, लेकिन आप उस पर हल्का सा जो है वो हैमरिंग कर दें, सही, एक हथौड़ी लें उसके ऊपर हल्का सा मार दें या फिर हल्का चम्मच मार दें उसके ऊपर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही वो स्कैटर्ड हो जाएगा, सही है, यानी कि सही, दे टेंड्स टू बी हार्ड, ये दिखने में तो हार्ड होते हैं लेकिन जब इनके ऊपर थोड़ी भी फोर्स अप्लाई की जाती है, सही, तो ये क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड इनटू पीसेस, सही, ये टूट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी सब्सटेंसेस को जो दिखने में तो काफी हार्ड हो, सही है, लेकिन जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और वो स्कैटर्ड हो जाए, यानी कि बिखर जाए, टूट जाए, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ब्रिटल, सही है भाई। तो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली हमारे पास कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सही, द लार्ज अट्रैक्टिव फोर्सेस रिजल्ट इन अ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर, देयरफॉर अ लॉट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेस, सो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सही। अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है कि भाई हमारे पास आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं, सही, जैसे कि पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा है कि भाई जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, सही, इन तमाम एटम्स ने एक दूसरे को एक हाई अट्रैक्टिव फोर्स के साथ जो है वो क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, सही, अट्रैक्ट किया हुआ है, सही। तो इसी वजह से होता क्या है कि इसको मेल्ट कराने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, सही, क्योंकि अगर हम इसको जो है वो कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो एनर्जी इस काबिल नहीं होगी कि वो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको वीक कर सके और इसको मेल्ट करा सके, ठीक है। तो इनको अगर इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अगर आपने वो ब्रेक करनी है तो आपने इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, सही, यानी कि अ लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या करनी होगी, देनी पड़ेगी ताकि आप इन फोर्सेस को क्या कर सकें, ब्रेक कर सकें, सही है। इसी वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं ये भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, सही है। तो अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट पता है आपको कितना होता है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 सेल्सियस,
801 सेल्सियस, इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है, सही है, अगर हमें NaCl को क्या कराना है भाई, मेल्ट कराना है, ठीक है ना। तो इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है aqueous solution of ionic compound also conduct electricity। बहुत ही सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, सही, जैसे कि मैंने आपसे डायग्राम भी यहाँ पे शेयर करी हुई है, सही, कि भाई अगर मैं क्या करता हूँ कि एक गिलास में, सही, पानी भर दूँ, प्योर वाटर है, प्योर वाटर, ठीक है, और उसके अंदर दो मेटल रॉड्स को इस तरीके से डिप करा देता हूँ, सही है, और उसको कनेक्ट कर देता हूँ बैटरी के टर्मिनल्स के साथ, ठीक है। तो क्या होगा कि प्योर वाटर, सही, डिड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सही है, यानी कि प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, सही। तो क्या होगा कि अगर मैं दो मेटल की स्ट्रिप इसके अंदर डाल भी दूं तो तब भी क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर मुझे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है तो मैं किसी भी आयोनिक कंपाउंड को, सही, इसके अंदर क्या करा दूंगा, डिसॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इसके अंदर आयोनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कराऊंगा तो क्या होगा, जैसे फॉर सपोज मैंने इसमें NaCl डाल दिया, ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि भाई हमारे पास जो Na और Cl है वो ब्रेक होके क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है कि भाई Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि उसने उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया था। तो Na बन जाएगा Na पॉजिटिव और Cl बन जाएगा Cl नेगेटिव। तो होगा क्या कि जो Na पॉजिटिव है, सही है, Na पॉजिटिव जो है, सही, वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ चले जाएगा, और Cl नेगेटिव जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ चले जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, सही है। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव प्लेट और नेगेटिव वाला पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि उस पानी में से जिसमें से पहले इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही थी, सो द मूवमेंट ऑफ द आयंस, ये जो हमारे पास आयंस बनेंगे, सो द मूवमेंट ऑफ द आयंस, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कंडक्ट हो जाएगी, सही है। तो अगर हम क्या करते हैं, किसी भी आयोनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि पानी में बना हो, सही है, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो क्या करेगा भाई, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड पानी में जाके आपको क्या देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस देंगे, सही, जो कि उस पानी के अंदर, सही, क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे, सही है। क्लियर हुई बात यहाँ पे। तो इन सारे पॉइंट्स, इस सारी कैरेक्टरिस्टिक में से कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो आपको समझ में ना आई हो तो जल्दी से मुझे बता दें, और फिर हम जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे जल्दी से, शाबाश। और जिनको समझ में आ गया जल्दी से ओके ओके लिख दिया करें, ताकि मुझे पता चल जाए और फिर मैं आगे की तरफ मूव कर लूँ, ठीक है। जैसे भी आयजा तंजील ने बता दिया भाई, अलिशबा क्लियर है, ओके वेरी गुड, सही है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट के हिसाब से, यानी कि जो पॉइंट्स हैं आपने क्या नाम है, आपके पास शॉर्ट में आ सकते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक बता दें, सही, तो आप जो है वो इसको शॉर्ट के हिसाब से याद करोगे। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया, सही है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, सही है। अच्छा आयशा, मैं जल्दी जल्दी से रिपीट करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी जल्दी हमने पढ़ लिया ना ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या था कि भाई आयोनिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादातर हमारे पास सॉलिड और क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद होती है, सही। दूसरा पॉइंट ये था कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं, सही। हार्ड टेंड्स टू बी हार्ड होते हैं, यानी कि दिखने में हार्ड होते हैं, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करो, यानी कि कोई हैमरिंग कर दो, सही है, तो क्या होगा कि ये स्कैटर्ड इनटू पीस हो जाएंगे, यानी कि टूट जाएंगे, सही है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं, सही। तो ये हार्ड होते हैं, सही, लेकिन ब्रिटल होते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़ी भी फोर्स अप्लाई करने पे ये टूट जाते हैं, सही। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था, वो ये था कि भाई इनके दरमियान चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए, उस फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें अ लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और इसी वजह से होता है क्या है कि इनका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और फिर लास्ट हमारे पास ये था कि अगर हम आयोनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, यानी कि आयोनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व कर लें, तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना भाई ये वाला टॉपिक जो है मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं हम आगे वाले की तरफ। अच्छा, एक पॉइंट हमारा रह गया, सही। आयोनिक कंपाउंड यूजुअली डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। हाँ, ये वाला पॉइंट मेन पॉइंट रह गया।
सही है, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड है सही है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, सही है, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, सही है, उसको हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, सही, तो जो जैसा है वो उसी के अंदर डिसॉल्व होता है। तो चूंकि आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं यानी कि उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो वो ऐसे ही सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं जो कि पोलर हों, जैसे कि वाटर होता है ना, वाटर के ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, सही। सो दैट्स वाई कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं लेकिन नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी का एक लास्ट पॉइंट था हमारा, ये भी हो गया। अच्छा जी, तो अब आगे की तरफ मूव करते हैं।